प्रश्न 8, बगल की आकृति में AB की लंब अर्धक CD है। सिद्ध करें कि कोण CAD बराबर कोण CBD। प्रश्न 8, तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पे A लिखेंगे, B C D और फिर इसको मिला देंगे। तो ये हो गया O। तो इस तरह से पहले आकृति को बना लेंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि AB की लंब अर्धक CD है। AB की लंब अर्धक CD है, यानी CD क्या कर रहा है, AB को दो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी AO जितना होगा उतना ही OB होगा। ठीक है, तो AB का मध्य बिंदु क्या है, O है, क्योंकि AB को दो बराबर भाग में CD बांट रहा है, तो AO बराबर OB हो जाएगा। अब लंब, तो CD जो है AB पर लंब भी है। ठीक है, लंब अर्धक यानी लंब भी है और AB को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो लंब मतलब 90 डिग्री का कोण दोनों तरफ बन रहा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो दोनों तरफ 90 डिग्री हुआ क्योंकि लंब है, CD जो है AB पर लंब है। तो इस तरफ भी उसी तरह, इस तरफ भी देखिए 90 डिग्री हो जाएगा, यानी इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो CD AB की क्या है, लंब अर्धक। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि OD AB पर लंब है। देखिए OD जो है CD का ही भाग है। ठीक है, तो OD क्या है, AB पर लंब है और CO भी AB पर लंब है। CO भी देखिए CO AB पे लंब है, CO भी CD का भाग है। ठीक है, यानी CO यहाँ से यहाँ तक को CO कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक को OD। तो अब लिखेंगे यहाँ पे दिया है, दिया है, क्या दिया है प्रश्न में, AO बराबर OB। और क्या दिया है, CO लंब है AB पर। और क्या दिया है, DO लंब है AB पर। ठीक है, देखिए CO AB पर लंब है, उसी तरह DO AB पर लंब है, क्योंकि CD क्या है, लंब अर्धक है, यानी लंब भी है और AB को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो अर्धक, अर्धक मतलब बराबर बराबर आधा भाग में बांटना। तो इस तरह लिख लेंगे, ये दिया हुआ है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, कोण CAD, कोण CAD बराबर कोण CBD, CBD। तो कोण CAD, देखिए ये जो कोण है, ठीक है, कोण CAD, CAD, तो कोण CAD यानी ये देखिए यहां से यहां तक ये पूरा कोण बराबर कोण CBD यानी ये। तो कोण CAD बराबर कोण CBD हमें सिद्ध करना है।
तो इस तरह लिख लेंगे। सिद्ध करना है कोण CAD बराबर कोण CBD। अब लिखेंगे प्रमाण, यानी इसको अब सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज COA और त्रिभुज COB में त्रिभुज COA और त्रिभुज COB में। तो हम यहाँ पे दो त्रिभुज लेंगे। पहले त्रिभुज COA, देखिए COA यानी ये त्रिभुज COA और COB यानी ये त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज COA और त्रिभुज COB में, ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, देखिए AO बराबर OB, ये दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AO बराबर OB। ये क्या है, दिया है, यानी ये तो दिया हुआ है प्रश्न में। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, AO बराबर OB दिया है। अब लिखेंगे, देखिए AO बराबर OB दिया हुआ है क्योंकि CD जो है AB का लंब अर्धक है। तो अर्धक मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है AB को। तो AO बराबर OB ये दिया हुआ है प्रश्न में, तो इसको लिख लेंगे, यानी AO जो है OB के बराबर है। अब लिखेंगे कोण AOC बराबर कोण BOC। तो कोण AOC बराबर कोण BOC, देखिए कोण AOC यानी ये जो कोण है किसके बराबर है, कोण BOC यानी ये कोण के बराबर। तो क्योंकि CD जो है AB पर लंब है, इसीलिए दोनों तरफ क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। यानी ये जो कोण होगा, ये इस त्रिभुज में ये कोण, और देखिए इस त्रिभुज में ये कोण बराबर होगा। तो कोण AOC बराबर कोण BOC। क्यों, तो लिख देंगे यहाँ पे प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक कितना है, कोण AOC भी 90 डिग्री का है और कोण BOC भी। तो प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि CO AB पर लंब है, CO AB पर लंब है। तो कोण AOC बराबर कोण BOC होगा, क्योंकि दोनों कितना है, 90 डिग्री का है, क्योंकि CO जो है AB पर लंब है। इस तरह लिख देंगे। तो त्रिभुज COA और COB में AO बराबर OB हो गया और कोण AOC बराबर कोण BOC। अब लिखेंगे CO बराबर CO बराबर CO। तो ये क्यों होगा, CO देखिए CO दोनों त्रिभुज में है, त्रिभुज AOC में भी, यानी त्रिभुज AOC बोले या COA बोले, ठीक है। तो त्रिभुज COA में भी है और त्रिभुज COB में भी है, दोनों में CO है। ये जो भुजा है CO, ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, यानी उभयनिष्ठ लिखेंगे, यानी दोनों त्रिभुज में मौजूद है ये भुजा CO। तो अब लिख देंगे यहाँ पे CO बराबर CO उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी दोनों में मौजूद है, दोनों त्रिभुज में। तो देखिए एक भुजा बराबर है, फिर एक कोण है बराबर और एक भुजा। तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, श्रृंगासम हो गया, ठीक है। भुजा कोण भुजा
भुजा कोण भुजा। देखिए ये भुजा हुआ, फिर ये कोण हुआ, दोनों भुजा के बीच में ये कोण आया, तो भुजा कोण और ये भुजा। ठीक है, इस त्रिभुज में भी देखिए भुजा, ये जो CO है ये भुजा, फिर कोण भुजा। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज COA सर्वासम है। तो इस तरह सर्वासम का चिन्ह देंगे, देखिए बराबर दे करके फिर इस तरह। तो त्रिभुज COA सर्वासम है त्रिभुज COB के। त्रिभुज COA सर्वासम त्रिभुज COB। तो क्यों, तो लिख देंगे यहाँ पे भुजा कोण भुजा, यानी भुजा SAS नियम, S से S नियम से, S मतलब क्या हुआ साइड, साइड मतलब भुजा। ठीक है, और एंगल, एंगल मतलब कोण। तो भुजा कोण भुजा, देखिए भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड। इसको इस तरह से संक्षेप में लिखते हैं S से S, भुजा को S से लिखते हैं, कोण को A से, एंगल मतलब कोण होता है इसलिए A से लिखते हैं, और S क्या हो गया साइड यानी भुजा। तो S से S नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया सर्वासम। अब देखिए जब त्रिभुज सर्वासम हो गया तो सभी कोण सभी भुजा बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया सर्वासम। तो अब दोनों त्रिभुज का सभी कोण और सभी भुजा, तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो जो भी त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो गया तो उसका सभी भुजा और सभी कोण क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि सर्वासम त्रिभुज के संगत भाग क्या होता है बराबर। तो अब लिख देंगे अतः कोण CAO बराबर कोण CBO, इसको हम पहला लिख लेंगे। ठीक है, तो क्यों हुआ, क्योंकि लिखेंगे CPCT। तो CPCT क्या होता है, सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हैं। तो उसको संक्षेप में इस तरह लिखते हैं, देखिए कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, माफ कीजिएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हैं, तो उसी को इस तरह से लिखते हैं संक्षेप में CPCT। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया संगत भाग, देखिए C से होगा कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत और पार्ट यानी भाग। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब हो गया सर्वासम, और T से हो गया ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं बस CPCT। ये हमें याद रखना है कि सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है बराबर। तो अगर त्रिभुज सर्वासम हो गया तो उसका संगत भाग बराबर हो जाएगा। जैसे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया सर्वासम सिद्ध हो गया है, तो अब देखिए इसका ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा जो, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। देखिए ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा, उसी तरह ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो जाए तो उसका सभी भुजा जितना भी बच गया है और कोण जो बच गया वो सब क्या हो जाएगा बराबर एक दूसरे के। जैसे ये कोण अब इसके बराबर हो गया, ये भुजा AC जो है भुजा वो BC के बराबर हो गया,
और ये जो कोण है ACO जिसको बोलेंगे वो किसके बराबर हो गया, BCO के, यानी ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो गया, क्योंकि समोच्च त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो कोण CAO किसके बराबर हो गया, कोण CBO। तो बस हमें इससे मतलब है, अभी यहाँ पे जो सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना है जिससे सिद्ध हो जाएगा उसी को यहाँ पे लिखना है। जो सिद्ध करना है हमें कोण CAD बराबर कोण CBD, उसके अनुसार बस एक ही लिखना है जिससे हमारा सिद्ध हो जाए। तो कोण CAO किसके बराबर हो जाएगा, कोण CBO के बराबर हो जाएगा। देखिए कोण CAO यानी ये जो कोण है किसके बराबर होगा, कोण CBO, ये कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कोण क्या होगा, बराबर। अब हमें सिद्ध करना है ये पूरा कोण, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, और ये कोण बराबर। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण DAO बराबर कोण DBO, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो इसी प्रकार यानी जैसे अभी हम सिद्ध किए हैं उसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण DAO बराबर कोण DBO। तो ये क्या है, तो कोण DAO, देखिए DAO यानी ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक, ये कोण किसके बराबर होगा, कोण DBO, यानी ये जो कोण है देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो कोण है ये दोनों कोण भी इसी प्रकार बराबर हो जाएगा। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में अगर हम दोनों को सर्वसम सिद्ध कर दें तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, अगर इन दोनों त्रिभुज को इसी प्रकार अगर सिद्ध करें तो सर्वसम। ठीक है, तो देखिए जैसे ये दोनों त्रिभुज को सर्वसम सिद्ध किए हैं उसी प्रकार ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वसम सिद्ध कर दें तो कोण, ये जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से हम सिद्ध नहीं करेंगे क्योंकि प्रोसेस तो यही है, मतलब इसी तरह करना होगा, इसीलिए हम बस संक्षेप में लिख देंगे इसी प्रकार कोण DAO यानी ये जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा कोण DBO के, यानी ये जो कोण है। क्योंकि एक तो हम सिद्ध कर चुके हैं तो इसी तरह बिल्कुल होगा, इसीलिए उतना हम लिखेंगे नहीं फिर से ये दोनों त्रिभुज को सर्वसम, उतना हम नहीं करेंगे, बस इसी प्रकार लिख देंगे। यानी जैसे ये दोनों त्रिभुज को सर्वसम सिद्ध किए हैं उसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएगा, कोण DAO यानी ये जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसी प्रकार कोण DAO बराबर कोण DBO, इसको हम दूसरा लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे पहला और दूसरा को जोड़ने पर, पहला और दूसरा को जोड़ने पर, तो पहला दूसरा कौन है, देखिए पहला हम इसको लिखे हैं और दूसरा इसको, तो पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, बराबर के जो बायां तरफ है उसको बायां तरफ से जोड़ेंगे, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, और बराबर के जो दायां तरफ है दोनों में ये दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे कोण CAO जोड़ कोण DAO बराबर कोण CBO जोड़ कोण DBO। तो कोण CAO जोड़ कोण DAO, ये दोनों को जोड़ देंगे, फिर बीच में बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे कोण CBO जोड़ कोण DBO। तो पहला और दूसरा को जोड़ने पर इस तरह हो जाएगा। अब देखिए कोण CAO जोड़ कोण DAO क्या होगा, तो अब चित्र को देखते हैं, तो कोण CAO जोड़ कोण DAO हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः
अतः कोण जो सिद्ध करना है अब उसको लिख देंगे, कोण सी ए डी बराबर कोण सी बी डी, यानी इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कोण सी ए डी, और इस कोण को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कोण सी बी डी। कैसे, उसको हम चित्र में समझ लेते हैं अभी। तो कोण सी ए ओ, देखिए कोण सी ए ओ यानी ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक, जोड़ कोण डी ए ओ यानी ये कोण, तो ये दोनों कोण को अगर जोड़ें, देखिए इस कोण को और इस कोण को जोड़ें तो ये पूरा कोण हो जाएगा। ठीक है, तो लिखें कोण सी ए डी यानी ये दोनों कोण को जोड़ दे तो आ जाएगा कोण सी ए डी यानी ये पूरा कोण। उसी तरह कोण सी बी ओ यानी ये कोण, और कोण सी बी ओ, देखिए ये कोण जोड़ डी बी ओ यानी ये जो कोण है, तो ये दोनों कोण को जोड़ें तो ये पूरा कोण हो जाएगा कोण सी बी डी। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था हमें, कोण सी ए डी बराबर कोण सी बी डी। ठीक है, तो इस प्रकार इसको सिद्ध करेंगे। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं।